Good morning, students. Hope you are fine. Students, today in this video, I am going to discuss about how soil is formed. मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे. स्टूडेंट्स, soil is the top layer of the earth in which plants grow. Soil is formed from rocks on the earth through a long process. Soil जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे अर्थ का टॉप लेयर है और इसी लेयर पे स्टूडेंट्स प्लांट्स ग्रो करते हैं. पौधे की वृद्धि और विकास इसी टॉप लेयर में होती है स्टूडेंट्स. सॉइल जो है वो रॉक से बनता है और इसे बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है. स्टूडेंट्स, अर्लियर द अर्थ वॉज नॉट एज ब्यूटीफुल एज इट इज़ टुडे. जैसा आज हमारा अर्थ है स्टूडेंट, शुरू से ऐसा नहीं था. इट वॉज कवर्ड विथ रॉक्स. ये चट्टानों से घिरा हुआ था. एंड स्टूडेंट्स, ग्रेजुअली द विंड, वाटर, आइस एंड द हीट ऑफ द सन चेंज एंड ब्रेक डाउन रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. और स्टूडेंट्स, धीरे धीरे हवा, पानी, आइस और हीट इन रॉक्स पीसेज को स्टूडेंट्स इनका ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन होने के बाद ये रॉक्स जो है स्मॉलर पीसेज में कन्वर्ट हो गए. एंड दिस प्रोसेस वाज कंटिन्यूड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर. व्हेन द रॉक पीसेस बिकम वेरी फाइन, सॉइल वाज फॉर्म्ड. और जब स्टूडेंट्स हजारों सालों में ये रॉक पीसेज बहुत छोटे छोटे हो गए, तब जाके मिट्टी का निर्माण हुआ. एंड स्टूडेंट्स, डू यू नो इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर द हार्ड पीसेस ऑफ रॉक्स टू चेंज इनटू लूज एंड फाइन सॉइल. इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगे. इन लाखों वर्षों में जो हार्ड पीस थे रॉक्स के स्टूडेंट्स, वो लूज होके फाइन सॉइल में कन्वर्ट हो गए. And students, over a long period of time, the plant started to grow on the soil. और धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स लंबी समय में प्लांट भी इन सॉइल पे ग्रो करना स्टार्ट हो गए. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट डज अ सॉइल कंटेन. मिट्टी में क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं. सॉइल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस. Soil is found in different colors due to different type of particles in it. Students, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं और अलग अलग कलर के भी होते हैं. इसलिए स्टूडेंट्स, सॉइल का कलर जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट कलर के और डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं. सॉइल कंटेन द रॉटन बिट्स ऑफ डेड प्लांट्स and animals, which is called humus. Students, soil में rotten plants और animal के remains होते हैं, उनके अवशेष होते हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें humus कहा जाता है. and students, humus make the soil fertile. और ये humus स्टूडेंट्स मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं. so students, what is humus? Humus is the remains of dead plant and animal. Soil also contain air and water. Many small animals like earthworms, beetles, ants and other have their home in the soil. Students, soil में छोटे छोटे एनिमल्स भी रहते हैं, जैसे earthworms है, beetles है, ant और भी दूसरे प्रकार के एनिमल का स्टूडेंट सॉइल जो है वो होम होता है. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस सम एक्टिविटी टू फाइंड व्हाट डज अ सॉइल कंटेन. सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, इन्हें जानने के लिए आइए हम लोग कुछ एक्टिविटी को करते हैं. So first activity is about soil has different layers. मिट्टी में बहुत सारे layers होते हैं. इसे जानने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग इस एक्टिविटी को करेंगे. Bring some soil from the garden. स्टूडेंट्स,
अपने बगीचे से मिट्टी को के कुछ पार्ट को लाइए एंड पुट द सॉइल इन अ बीकर एंड फिल इट विथ वाटर अप टू इट्स नेक। स्टूडेंट्स, उस मिट्टी को जो आप गार्डन से लाए थे उसे एक बीकर में रखिए और उसे पानी से भर दीजिए। नाउ लीव इट फॉर सम टाइम। यू विल सी द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल एज शोन इन फिगर। स्टूडेंट, कुछ समय बाद आप देखेंगे इसमें मिट्टी के बहुत सारे लेयर्स बन गए हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे। नाउ एक्टिविटी 2। This activity is about soil contain water and moisture. Students, मिट्टी में वाटर और मॉइस्चर होते हैं, इसे जानने के लिए ये एक्टिविटी है। स्टूडेंट्स, टेक अ कंटेनर, फिल इट विथ सम सॉइल एंड कवर इट विथ अ लिड। स्टूडेंट, आपने एक बर्तन लेना है, बर्तन में मिट्टी को रख दीजिए और उसके ढक्कन से फिर उसे कवर कर दीजिए। एंड स्टूडेंट्स, देयर आफ्टर हीट द कंटेनर ओवर ए लो फ्लेम। धीमी आंच पे स्टूडेंट्स उसे फिर हीट करना है। नाउ फिट द लीड ऑफ द कंटेनर विद द हेल्प ऑफ एन एल्डर। स्टूडेंट्स, आप बड़ों की मदद से उसके लीड को, उसके ढक्कन को टाइटली अच्छे से फिट कर दें। देन स्टूडेंट्स, What do you find? आप क्या पाओगे स्टूडेंट्स? Yes, you will see drops of water on the lid. आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जब लीड को निकालेंगे तब लीड के ऊपर में कुछ पानी की बूंदें जो हैं वो जम गई है। So students, this prove that soil contain water. Now activity 3. This activity is about soil कंटेन्स एयर। मिट्टी में हवा होती है। इसे समझने के लिए स्टूडेंट्स आइए हम लोग इस एक्टिविटी को समझते हैं। टेक अ हैंडफुल ऑफ सॉइल इन अ जार। स्टूडेंट्स, जार में मुट्ठी से भरकर मिट्टी को लाना है और उसमें रखना है। एंड स्टूडेंट्स, पोर वाटर इनटू इट, और उसमें फिर पानी डालना है। यू विल सी बबल्स being formed as you pour water. जैसे ही स्टूडेंट्स आप लोग पानी को उसमें डालेंगे तो देखेंगे कि उस मिट्टी से उसमें पानी डाल रहे हैं, उससे बुलबुला निकल रहा है। स्टूडेंट्स, दिस हैपन्स बिकॉज एयर ट्रैप्ड इन द सॉइल escape as bubbles when water entered the jar. ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? उससे बुलबुला क्यों निकला? ऐसा इसीलिए हुआ स्टूडेंट्स क्योंकि मिट्टी के अंदर जो पोर्स थे जिनमें हवा भरा हुआ था उनके जगह को पानी ने भर लिया, तो वो जो हवा है स्टूडेंट्स वो पानी से बाहर आएंगे बुलबुले के रूप में। सो दिस प्रूव सॉइल कंटेन एयर। तो इससे ये स्टूडेंट्स ये साबित होता है, ये प्रूव होता है कि सॉइल में एयर भी होता है। So students, I hope you will understand all these activities very well. In the next video students, we will discuss about kinds of soil. मिट्टी के प्रकार। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। So till then, take care of yourself. Thank you.